हेलो दोस्त, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आप बढ़िया तो हम भी मजे में। तो पढ़ना वही है जो सीधे आपके एग्जाम में छप जाए। जो ऊट का अलग चीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। समय को जाया करना नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और यही कम समय में हमें वो नौकरी पाना है, वो सरकारी नौकरी, जिसका ख्वाब हम लोग के तन में, मन में और दिल में, सब में बसा रहता है। हमें चाहिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए, बाकी का जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए, हम भी आपके साथ समर्पित हैं। लगातार 10 से 12 साल का अनुभव लेकर के आपके पास हाजिर हैं। और पिछले क्लास में हम रक्त के बारे में पढ़ाए थे और आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र है क्या? परिसंचरण का सामान्य अर्थ जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि रक्त का आवागमन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना और आना, यही रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। साइंस की भाषा में आप देखिए तो उच्च बहुकोशिकीय जंतु, क्या बोले? उच्च बहुकोशिकीय जंतु में आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति एवं अनावश्यक पदार्थों का बहिष्करण सीधे कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है, इसलिए इन्हें एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए से इन्हें एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र को हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आइए हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। यदि आप खेत का सिंचाई कर रहे हैं, यानी कि पटवन कर रहे हैं, और उसमें पानी मशीन के द्वारा, पंप सेट के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा खेत में पानी आप दे रहे हैं, पटवन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो देखिएगा यदि एक क्यारी से दूसरे क्यारी में पानी को लेके जाना हो तो काफी समय में जाएगा, धीरे धीरे, चूंकि उसमें ना तो दाब होता है और ना ही वेग होता है। लेकिन वही यदि पाइप के माध्यम से दीजिएगा तो तुरंत यहाँ लगाए कि फट से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, एकदम लेट नहीं होगा, थोड़ा सा भी देर नहीं होगा। तो जो पाइप के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, एक निश्चित मार्ग के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, वो आपका बंद रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ। और जो बिल्कुल खुला जा रहा है, कुछ समय तक रक्त नलिकाओं में बहता है, उसके बाद वो खुले स्थानों में चला जाता है, वो आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। चलिए आइए खुला रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ देख लें। खुला रक्त परिसंचरण संघ एनेलिडा के जंतुओं जैसे तीलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो संघ एनेलिडा के जंतुओं कौन कौन है? तीलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। उसके बाद रुधिर कम दाब और कम वेग से बहता है। रुधिर कम दाब और कम वेग से बहता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ये आपका कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो 5 से 6 मिनट तक होता है। 5 से 6 मिनट, समझ जाइए इतना वो तिलचट्टा है, मुश्किल से 1 से 1.5 इंची का, उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है 5 से 6 मिनट लगता है। जबकि मानव देखते हैं 5 फीट 6 फीट का होता है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र लगा समय कितना? मात्र 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, समझ रहे हैं ना? अब बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो है केचुआ, नोरिस, मोलस्का एवं सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बंद परिसंचरण जो है केचुआ, नोरिस, मोलस्का एवं सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। पदार्थों का आदान प्रदान उत्तक द्रव्य द्वारा होता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक लिखे हैं सीक्वेंस वाइज याद करना है मेरे भाई, सीक्वेंस वाइज देखना चाहिए, इसका हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। कहता है पदार्थों का आदान प्रदान जो उत्तक द्रव्य के द्वारा होता है। अब देखिए रुधिर परिवहन तंत्र के अवयव कौन कौन है? रुधिर परिवहन तंत्र के 3 अवयव हैं, हृदय, रुधिर नलिकाएं और रुधिर। इसी क्रम में एक चीज हमको और याद आ गया कि कहीं हम देख रहे थे सपेड़ा आया सांप को दिखाने वाला, नचाने वाला, वो हमको बता रहा था सबको, जैसे ही आपको सांप काटे फटाक से आपको कपड़ा लपेट लेना है, अब ब्लेड से उस जगह को चीर देना है, और चीरने के बाद क्या होगा? जहां विष है, काटा है, यहाँ विष काटा है, यहाँ विष गया है, यहाँ से काटिएगा, विष क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। मेरे दोस्त, जब आपको सांप काटेगा, सांप का दंश होगा, तो आपको हइयो मइयो क्या बोलता है वो, छितिर बितिर होने में आपका 10 से 20 सेकंड लग जाएगा। फिर आप रस्सी बांधिएगा,
फिर आप ब्लड खोजिएगा, तब तक में क्या 23 सेकंड नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, रक्त परिसंचरण तंत्र में लगा समय 23 सेकंड, 23 सेकंड में रक्त कपार से पैर तक, पैर से सर तक चला जाएगा। तब बताइए वो जो जुगाड़ बता रहे थे सपेरा बाबू, क्या वो जुगाड़ काम में आएगा? नहीं आएगा। ये सब फेरा में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट सांप को पहचानना है कौन सा सांप है, और डायरेक्ट उसका फोटो खींचना है। यदि पहचान सकते हैं पहचान लीजिए, यदि मोबाइल फोटो खींच लीजिए और डायरेक्ट हॉस्पिटल जाइए। सपेरा बाबू के फेरा में नहीं पड़ना है। तो हृदय के बारे में चलिए अध्ययन करते हैं। अभी क्या हृदय, रुधिर नलिकाएं और रुधिर। चलिए हृदय के बारे में पहला अध्ययन करते हैं। हृदय यानी कि हार्ट। मानव का हृदय पेशी चलित या मायोजेनिक होता है, यानी पेशी से चलने वाला होता है। मनुष्य का हृदय 4 बेसनों का बना होता है। कितने कोष पाए जाते हैं? 4 कोष पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होता है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है। कहता है कि दाएं अलिंद में ऑक्सीकृत रुधिर आता है जो दाएं निलय में चला जाता है, ठीक, जबकि बाएं अलिंद में ऑक्सीकृत रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर आता है जो बाएं निलय में चला जाता है। यानी कि दायां भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और बायां भाग में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध और शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं होता है कि दायां भाग में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वो कचरा है, उसमें कुछ ज्यादा पदार्थ मिला हुआ है, खराब पदार्थ मिला हुआ है ताकि ये खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी कि ऑक्सीजन सहित जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है। जो ऑक्सीजन रहित रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है वो अशुद्ध रक्त है। कट हो गया। तो दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कहता है पहली हृदय ध्वनि लब तथा द्वितीय हृदय ध्वनि डब आता है। डॉक्टर साहब देखते हैं, आला लगाते हैं और मापते हैं, देखते हैं कि आवाज कैसा आ रहा है। तो पहला लब आना चाहिए, दूसरा डब आना चाहिए। पहला लब आना चाहिए, दूसरा डब आना चाहिए। यदि ऐसा आया तो ठीक है, यदि कहीं मरमर मरमर का आवाज आया तो समझ लीजिए कि स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब देखते हैं कहीं पेंशनर तो नहीं है। यदि पेंशनर रहता है तो जल्दी जल्दी जाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत रेफर करते हैं, फलाना जगह लेके जाइए और ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि जानता है यदि बच्चा तो कुछ न कुछ बच्चा बुजुर्ग को मिलेगा, उम्मीद रहता है, सबका माँ बाप है। और यदि ऐसे बेकार आते हैं, कहता है कि थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इंजेक्शन दवा दे दिए, देखिए यदि हो सकता है तो कहीं ले करके जाइए। ये लपटप का जो फेरा और मरमर मरमर का फेरा, ये सबसे बड़ा चीज है, देख लीजिए। उसके बाद कहता है कि ऐसे नोड साइनिंग ऑरिकुलर नोड, इसको जो है हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। साइनिंग ऑरिकुलर नोड को क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है। हृदय प्रेरणा की उत्पत्ति इसी के कारण होता है। ऐसे नोड, इसको हम लोग साइनिंग ऑरिकुलर नोड कहते हैं, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे रुधिर नलिकाएं के बारे में। क्या पढ़ाएंगे? रुधिर नलिका के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, तो परिसंचरण तंत्र आज यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक अगला वीडियो में हम लोग डालेंगे रुधिर नलिकाएं के बारे में। उसमें धमनी पढ़ाएंगे, सिरा पढ़ाएंगे और वाहिनियां पढ़ाएंगे। धमनी, सिरा और वाहिनियां के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कल आपसे मिलते हैं।